आपका स्वागत है। अरे स्वामी जी, सेनापति का तूने फंसाया कैसे कि ये हमारा कातिल है? बता। राजकुमार को यकीन कैसे हुआ कि सेनापति ने महाराज का खून किया? होई हटाओ राजा जब होगा है। मैं तुझसे जो पूछता वो बता। राजकुमार को यकीन कैसे हुआ कि सेनापति ने महाराज का खून किया है? बिहारी लाल ने पत्र लिखा था। किसने लिखा था? बिहारी लाल ने। बिहारी लाल क्या औकात खर्च? और सही बोल तो खत किसने लिखा था? मंत्री साहब ने लिखा था। तुझको अभी हीरा मरी देता हूँ। इधर आओ। तो खत लिखने का आइडिया तुमने दिया था? जी महाराज। ये तुम्हारा लिखा हुआ है? जी राजन। ये लिखवाया किसने था? महारानी जी ने। तो तुमने महारानी को रोका क्यों नहीं? किसी बेगुनाह इंसान पे अगर उसे गुनहगार बनाओ तो क्या होगा? महाराज हम तो सदैव से आज्ञाकारी हैं। क्या कहे साले मनसभा का धर्म ना है जो उनका रहता है। अच्छा मनसा धर्म का है बताओ। बहनी हरियो मनसभा का धर्म ही आए कि मेहरिया 7 गलती करे मनसभा का माफ कर दिएगा। चाहिए अबे तो हमें एक गलती करे ही राजा। बीच बाजार में जूता मारो कोलिया बजा के हाथ। बैठे बैठे सब जने बूढ़ा दादी मरवावत यहाँ बैठे बैठे बचा नहीं सकतू। सबका एक एक कॉलोनी देवे हम। बूढ़ा दादी ने कहती रही ना कि जौन हम करी तो वह करो, नहीं मनसभा का वो काबू न रही। दिन पहले माफी मांगो तो जो किया हमने वो गलत किया है। कहो जरूर। उनके खटिया जाए वही चलेंगे। हे दादी कह दिया माफ कह दिए हमका। पहले दादी से हाथ जोड़ के माफी मांगो। वह डंडा उठाए के इशारा करत कि माफ कह दिए। चप्पल उठाओ चप्पल। हमका न मारो। कहे कहाँ जाओगी तुम? हमका छोड़ दियो। कहाँ जाओगी? छोड़ देंगे तो हम यही घर मालिक हिया चली जाबे। इन्हें के हिया खेती बाड़ी करबे लेना लगौबे। हाँ उदयपुरवा में एको मनई बच्चे हैं तुम्हें मारे पूरा बर्बाद करके रख दो कि हीरा घर को बर्बाद कर दिया। अब इस गांव में और घर मालिक को बर्बाद करो क्या? नहीं कुछ न करबे। कोई काम नहीं। तुमको हीरा मरी चाहिए, वहीं जाकर लेना हीरा मरी। तैयार हो जाओ। अरे दैया रे बूढ़ा मरद तक किरेजा धर्म सब। अरे दैया मेरा नाम है
महारानी बेला, और अब नहीं दिखा पाऊंगी किसी का। साले सुतुर मुर्गी औलाद, मैं मरना नहीं चाहता महाराज। तुम साले मरोगे नहीं तो क्या करोगे? महाराज ये ऐसा इंसान है कि तुम्हारे राज के सेनापति बाप बेटे का टक्कर कराता रहा है हराम को। हुजूर यही लड़ा हुआ है कि जरिए ही आसार इसको चोर। सत्यम से मिलवाइए महाराज। बाप और बेटे को इसने ही लड़ाया। क्यों बे? महारानी को बहकाने वाले साले तुम ही हो ना? मुझे माफ कर दिया जाए राजा। तुम्हें माफ नहीं, तुम्हें साले अब करूंगा साफ, और जब तक साफ नहीं करूंगा तुम्हें कचड़े को, तब तक ये हीरा गढ़ लिया। नहीं, नहीं। हमारा दबदबा था, अब नहीं है और ना रहे। आप कौन हैं? हुजूर मेरा नाम डाकू उधम सिंह है। डाकू उधम सिंह। हाँ महाराज। तो सिराज हीरागढ़ में तहलका मजा रखा आपने? तहलका कभी था महाराज, लेकिन अब नहीं है। मैं तो नेक इंसान जिंदगी जी रहा हूँ। तो आप इस राज दरबार में कैसे आ गए? आने का कारण है कि हमारी बेटी से आपके बेटे राजकुमार का शारीरिक संबंध है। शारीरिक संबंध क्या होता है? नहीं, एक दूसरे को चाहते हैं अच्छा, महाराज। प्यार करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैं अपनी बेटी को और सत्यम को बचाने के लिए महाराज यहाँ तक पहुँचा। तो हमारे बेटे तुम्हारे जैसे डाकू की बेटी ही मिली थी? नहीं नहीं महाराज, उसने आपके बेटे की जान बचाई थी। तो आपकी बेटी ने हमारे बेटे की जान बचाई हाँ, थी। इसी में दोनों एक हो आपस गए। में प्यार करने लगे। हाँ महाराज। क्यों बेटा उत्तम सिंह? ये सच कह रहे हैं उधम सिंह? हाँ, ये सच कह रहे हैं पिताजी। इन्हीं की बेटी की वजह से आज मेरी जान बची है और मैं आपके सामने हूँ। उधम सिंह, अगर ये सब लिबास आप अपना उतार दीजिए और इंसान बन करके रहिए तो हम आपकी बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं, क्योंकि आप हमारी समधी भी होने वाले हैं ना। तो आपकी बेटी कहाँ है? सेनापति संग्राम सिंह, डाको घर में भी इतनी अच्छी बेटियां पैदा होती हैं जो आज हमारी बहू बन गई। महाराज, डाकू भी तो इंसान होते हैं ना? नहीं, इंसान होते, लेकिन डाको घर में ऐसी बेटी पैदा हो जाए तो समझो वो इंसान धन्य हो गया। हाँ महाराज, ये बात सत्य है। और सेनापति सत्यम सिंह, आप इनको पहचानते हैं? कौन है ये? जी महाराज। कौन है बेटे? पिताजी। ये आपके पिताजी है? ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिताजी है? जी सरकार। और ये कौन है? ये उसी मंत्री तूफान सिंह की बहन है। इसका नाम अंतिमा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं महाराज। बेटा सत्यम, अगर बच्चों खुशियां बाप के हाथों दी जाए तो खुशी बहुत बड़ी होती है। सेनापति संग्राम सिंह, आपका बेटा भी आपको मिल गया है और साथ साथ बहू भी आई हुई है। अगर ये खुशियां अपने हाथों से सजाओ तो बहुत अच्छा रह गए। सेनापति जी, आज समय आ गया है। हाँ महाराज।
हमारे बेटे को दाल गद्दी बैठेगा तो वो हीरा मणि कहाँ है? है महाराज। अगर हीरा मणि है तो उसे ला करके हमारे बेटे के हाथों में सौंप दो। महाराज ये वही हीरा मणि है महाराज, और आप चाहे तो आपको दे दूं, यह दिया हुआ वचन पूरा करो। नहीं सेनापति संग्राम सिंह, हमारी पहली महारानी के दिल में अरमान था, मतलब कहा था कि ये हीरा मणि हमारे बेटे को देना। हाँ महाराज। जब वो राज सिंह में विराजमान हो। जी राजा। अब समय वो आ गया, अपने हाथों से हीरा मणि हमारे बेटे के हाथों में दे दो। जी महाराज। बेटे राजकुमार, लो बेटे लो, ये तुम्हारे माँ की अमानत है बेटे। सेनापति जी। हाँ बेटे, इसी के लिए आज तक ये सब लड़ाई झगड़े फसाद सब इसी के लिए होते रहे बेटे। बेटा राजकुमार उत्तम सिंह, ये सेनापति संग्राम सिंह है। एक शक्ति ने मुझे वचन दिया था कि इस हीरा मणि को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान देना पड़े, लेकिन इस हीरा मणि की रक्षा मैं जरूर करूंगा। सेनापति जी महाराज, आज एक बात कहना चाहता हूँ। क्या महाराज? आपका बेटा सत्यम सिंह है ना? हाँ महाराज। अब आज से ये वर्दी नहीं पहनेगा। क्यों? इसलिए इस राज हीरागढ़ में दो सम्राट चाहिए, इसको चलाने वाले दो राजा चाहिए। आधे राज का मालिक हमारा बेटा राजकुमार उत्तम होगा और आधे राज का मालिक आपका बेटा सत्यम होगा। हाँ, तुम्हारा बेटा। और हाँ उधम सिंह, आप हमारे समधी है, वो शरीर के जो वस्त्र पहने उसको उतारिए और अब आज से इसी राजमहल में आप रहिए अपने बेटी और दामाद के साथ में। बेटा सत्यम सिंह, आज से बेटा इस राज आधे का मालिक बनाता हूं मैं तुम्हें, और हमें विश्वास है कि बेटा तुम्हारे होते हुए जो शख्स ये वर्दी पहन करके देश रक्षा करता है, वो शख्स के अगर राजा बना दिया जाए तो वो अपनी पिता की देखभाल कैसे करेगा? महाराज, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक ये जिस्म में जान है, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। अगर कहीं पर मैं कोई रास्ता भूल या भटक जाऊं तो दो थप्पड़ मारकर मुझे सबक सिखा दे। वो तो आपके पिता के हाथों में है। आपका भी पूरा हक है। बेटे, मैं तुझे बेटा कहा है, और जब बेटा सयाना हो जाए तो वो बेटा बेटा नहीं रहता, एक दोस्त तो बन जाता है। सच कहते हैं। उत्तम सिंह और सत्यम सिंह दोनों मिलकर राज चलाना, और एक छत्री के बेटे हो, हमें विश्वास है जो वचन तुम्हारे पिताजी ने दिया था छत्री के नाते, आज वही वचन हम तुमसे सुने हैं, और हमें विश्वास है कि तुम्हारे होते हुए इस राज हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे सरकार। सेनापति जी, आप भी वर्दी उतारिए अपने पुराने लिबास में। जो आज वर्दी तुम्हारा बेटा अपने शरीर में पहने हुए है, आप उसी वर्दी में आइए, रक्षा कीजिए देश की, अपने बेटे की मदद कीजिए। आप आइए। बेटे देखो बेटे, महाराज ने बहुत बड़ा विश्वास किया तुम पर, और तुम दोनों बेटे मेरे बेटे हो। हाँ बेटे, इसी तरह जिस तरह मैंने महाराज के लिए अपना पूरा परिवार पूरी जिंदगी बलिदान कर दिया बेटे, उसी तरह तुम दोनों भाई कभी किसी दूसरे के बहकाने में मत आना, और राज को बहुत अच्छे से चलाना बेटे। जैसी आज्ञा। चलो। आज हम दोनों भाई एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक हम दोनों भाई की जिंदगी सलामत है, हम दोनों भाई मिलकर इस राज को अच्छी तरह से चलाएंगे। हाँ भैया। प्रजा में कभी किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ दूर करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। क्यों नहीं भैया। इन्हीं प्रसंगों सहित प्रिय दर्शक बंधु, हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद हीरा मणि की लड़ाई, हीरा मणि की लड़ाई बाप बेटे का टक्कर और पटाखू हीरा सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। कि बचपन से तेरा